ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मज़े करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पोतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मज़ायक़ा नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़ारसिफ, जनाब यूज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ हैं? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूज़ारसिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें, क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो
वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसुफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूसुफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूसुफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूसुफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेच है, सब तेरे बगैर हेच हैं। खुदावंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।